Assalamu alaikum. Today we will discuss about respiration. This chapter is included in both federal and SIND textbook. बट फेडरल के बुक में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो एमटीकेट में आ जाते हैं और सिंध के टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसे थॉरली रीड करेंगे और पढ़ेंगे कि रिस्पिरेशन में क्या हो रहा है। ठीक है, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिंध में हैं और फेडरल में है और सिंध में नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास ये फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में, इसमें जस्ट ये लिखा है, इसको मैंने 2 लाइंस में यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है। जो रेस्पिरेशन होती है वो हमारे पास 2 तरह की होती है। ठीक है, एक हमारे पास सेलुलर लेवल पर रेस्पिरेशन होती है और एक हमारे पास जो होती है वो ऑर्गेनिजमिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, जो दोनों रेस्पिरेशन है दोनों का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो सेल के अंदर होती है। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है, मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन होती है जिसमें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू द स्मॉलर वन में। ठीक है, और वो आपके पास एनर्जी रिलीज़ करते हैं जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, ऑर्गेनिजमिक रेस्पिरेशन जो होती है बेसिकली हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है जिसमें आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वो कौन से सरफेस है जिसमें हमारे पास जो गैसेस एक्सचेंज है वो हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो जो सरफेस के बिटवीन होता है। ठीक है, एक स्पेस होती है हमारे पास, जो भी गैसेस एक्सचेंज है वो होती है बिटवीन अ सरफेस। ठीक है, जिस सरफेस को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका होना बहुत लाजमी सी बात है। अगर उसमें से एक भी प्रॉपर्टीज़ सही से नहीं, मतलब एक भी प्रॉपर्टी अगर नहीं होगी, वो सही से काम नहीं करेगी, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, और आपकी रिस्पिरेशन जो है वो एफिशिएंट तरीके से नहीं हो पाएगी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, हमारे पास सबसे पहली जो रिस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि रिस्पिरेटरी सरफेस शुड बी मॉइस्ट एंड परमिएबल होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा जो गैसेज एक्सचेंज, अगर वो मॉइस्ट होगी और थिन होगी और अगर वो परमिएबल होगी तो ऑफकोर्स इसमें जो डिफ्यूजन होगा हमारे पास गैसेस का वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से हो पाएगा। ठीक है, और लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। ठीक है, और इसमें वेस्कुलराइजेशन और ये हाईली वेस्कुलराइज होना चाहिए, मींस इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और वेंटिलेशन मैकेनिज़्म भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ने से पहले हम कुछ डायग्राम्स को देखेंगे। अगर वो डायग्राम्स आपको समझ में आ जाएंगी तो ये बाकी सारी चीज़ें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ट्रैक्स हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, और इसके अंदर मज़ीद जो चीज़ें हैं वो समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो मैंने इस मुश्किल डायग्राम को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे हमारे पास जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ठीक है, अब हमें ये पता होना लाजमी है कि कौन सी जो पाइप होती है या कौन सा जो वो रास्ता होता है आपकी मतलब आपकी बॉडी में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप माउथ से कुछ भी इनटेक करते हो तो वो क्या लैरिंग्स में जाएगा या फेरिंग्स में जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं कि जो भी आप चीज़ फूड इनटेक करते हो वो आपके फेरिंग से होता हुआ ईसोफेगस में एंड देन आपके स्टमक में जाता है। ठीक है, बट हम यहाँ पे डाइजेशन की बात नहीं कर रहे, हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन जो होता है वो कौन से प्रोसेस से गो थ्रू करता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में जब भी आप एयर लेते हो, ठीक है, तो वो आपके विंड पाइप के थ्रू जाती है। विंड पाइप जिसे आप ट्रैकिया भी कहते हो, दिस वन। ठीक है, ना यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोज़ समथिंग कुछ बनाया है। नेज़ल कैविटी में आपके पास जो है वो जो भी एयर है वो जाएगी। ठीक है, और वो लैरिंग्स में आएगी, लैरिंग्स में होते हुए फिर वो ट्रैकिया में जाएगी और फिर ट्रैकिया से वो किस में जाएगी, लंग्स में जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने ये 3-4 चीज़ें इसलिए बनाई हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, अगर आप जो भी फूड ले रहे हो तो वो आपके फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस में, दैन स्टमक में, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, और जो भी आप एयर इनहेल कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी आप एयर इनहेल कर रहे हो वो आपके पास किस में जाएगी, आपके नोज़ से वो आएगी लैरिंग्स में, लैरिंग्स से जाएगी ट्रैकिया में। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ये है कि ग्लोटिस क्या होता है। ग्लोटिस वो ओपनिंग होती है, ठीक है, जिसमें एयर जो होती है वो लैरिंग्स के अंदर जाती है। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ बताई हुई है कि जो एपिग्लोटिस होता है, ठीक है, ये कवरिंग या एक लिड होती है जो ग्लोटिस के ऊपर होती है। अब फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई फूड लेते हो या फिर आप कोई भी लिक्विड मतलब आप इनटेक करते हो, आप पानी पी रहे हो, आप कुछ खा रहे हो, ठीक है, तो जब भी आप कुछ खा रहे हो तो आपका जो फूड है वो लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, लंग्स में क्यों नहीं जाता है, वो फेरिंग से होते हुए ईसोफेगस में, देन स्टमक में क्यों जाता है? बिकॉज आपकी लैरिंग्स के ऊपर जो होती है वो एक ओपनिंग होती है, ठीक है, जिसे हम ग्लोटिस कहते हैं। और ग्लोटिस जो होती है वो कवर होती है विद द एपिग्लोटिस। ठीक है, तो जब भी आप कुछ फूड लेते हो या कोई भी आप लिक्विड इनटेक करते हो तो वो एपिग्लोटिस जो है वो ग्लोटिस को बंद कर देता है और वो फूड को लैरिंग्स में या ट्रैकिया या लंग्स में जो है वो जाने से बचाता है, रोकता है। ठीक है, और वो फूड जो इवेंचुअली वो फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स से देन वो ईसोफेगस एंड देन स्टमक में, और फिर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है,
और यहाँ पे हमारे पास जो होती है वो वर्टिब्रल स्पाइन होती है डॉर्सल साइड पे, और वेंट्रल साइड पे जो है वो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जो लैरिंग्स होता है वो आपका साउंड बॉक्स होता है, ठीक है। और जो फेरिंग्स होता है, रेस्पिरेशन के चैप्टर में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो फेरिंग्स होता है उसके 3 पोर्शंस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से पोर्शंस होते हैं? जो नेज़ल से होते हुए आता है उसे हम नेज़ोफेरिंग्स कहते हैं, जो ओरल से होते हुए आता है उसे ओरोफेरिंग्स कहते हैं, और जो लैरिंग्स के पास होता है उसे हम लेरेंजोफेरिंग्स कहते हैं, जो कि म्यूकस लाइनिंग ऑफ लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी बात होती है जो आपको पता होना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रैकिया के बारे में, ठीक है। मैं बेसिक पहले बता रही हूँ ताकि हम जब बुक को रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रैकिया बनाया है, ये मैंने कुछ फेरिंग्स टाइप बनाया है, फेरिंग्स और ईसोफेगस और फूड जो आप ले रहे हो वो तो फिर आगे वो हम पढ़ना ही नहीं, हमने तो रिस्पिरेशन पढ़नी है, ठीक है। तो रिस्पिरेशन पढ़ने में हम यहाँ पे लैरिंग्स को देखेंगे, ठीक है। आपके पास जो ट्रैकिया होता है, जैसे आप विंड पाइप या एयर पाइप भी बोलते हो, जिसमें से ज़ाहिर सी बात है जो भी आप ऑक्सीजन यानी एयर आप इनहेल कर रहे हो वो आपके लंग्स में जा रही है, तो वो ये पाइप होती है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है फेरिंग्स और इसोफेगस के हवाले से कि जो फेरिंग्स होता है, ठीक है, फेरिंग्स इज़ द ओनली पाइप होता है जो आपके डाइजेशन में भी आता है और आपकी रिस्पिरेशन में भी आता है, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट लाजमी याद रखना है कि जो फेरिंग्स होता है, ठीक है, क्योंकि फेरिंग्स भी तो समवॉट यहीं पे ही प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स से ही एयर आती है, मतलब क्योंकि नेज़ोफेरिंग्स भी तो हमने इसमें कनेक्ट किया है ना। तो आपके पास जो फेरिंग है वो इज़ द ओनली पोर्शन है जिसमें से जो है वो डाइजेशन भी होती है उस प्रोसेस में से, ठीक है, और रिस्पिरेशन भी होती है, ठीक है। एक आपने ये एमसीक्यूज़ अच्छे से याद रखना है। दूसरा ये कि जो ट्रैकिया होता है, जैसे आप विंड पाइप भी बोल सकते हो, जैसे आप एयर पाइप भी बोल सकते हो, ठीक है। जो ट्रैकिया होता है ये हमारे पास कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं उससे बना होता है, और आपने फील किया होगा कि आपके ट्रैकिया पे कुछ रिंग टाइप्स होता है, ठीक है। तो वो जो रिंग होती है वो इनकम्प्लीट कार्टिलेज से बनी होती है, और वो रिंग्स जो होती हैं, ये नंबर पूछा जा सकता है एमडीकैट में कि वो रिंग्स जो होती हैं ट्रैकिया पे वो 15 to 20 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं आपके ट्रैकिया पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये कि जब भी आप कोई बात करते हो साउंड प्रोडक्शन जो होती है आप में से वो किस चीज़ की वजह से होती है, तो जो साउंड प्रोडक्शन होती है वो एक्सहेल एयर की वजह से होती है। तो एक्सहेल एयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जिसे आपने हाईलाइट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो ट्रैकिया था, विंड पाइप था या एयर पाइप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो विंड पाइप या ट्रैकिया था ये डिवाइड होता है इनटू 2 थिंग्स, ठीक है, जिसे हम प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं। 2 ब्रोंकस है, ठीक है। एक ब्रोंकस ये है, एक ब्रोंकस ये है, ये जिसे हम लंग्स कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास विंड पाइप है या ट्रैकिया है वो डिवाइडेड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है, जो एक लेफ़्ट में जाता है और एक राइट में जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद हमारे पास क्या आता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई आता है, ठीक है। जो ये हमारे पास है प्राइमरी ब्रोंकाई जो है लेफ़्ट में हमारे पास जो है ये लेफ़्ट लोब में हमारे पास जो होते हैं वो 2 होते हैं, 2 लोब्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज़ आता है कि लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट लंग में कितनी लोब्स होती हैं, तो लेफ़्ट लंग में हमारे पास 2 लोब्स होती हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट लंग में हमारे पास कितनी होती हैं, 2 लोब्स होती हैं, और राइट लंग में हमारे पास कितनी लोब्स होती हैं, राइट लंग में हमारे पास होती हैं 3 लोब्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और राइट लंग जो होता है वो लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट वन, ठीक है। और जो सेकेंडरी ब्रोंकाई हमारे पास है लेफ़्ट और राइट में 3 लोब्स मैंने बता दिया कि राइट में है, और जो 2 लोब्स होती हैं वो लेफ़्ट में होती है। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज है, ठीक है, वो लार्ज लेवल पे जो है वो कौन से लंग में हो रहा है, लेफ़्ट लंग में हो रहा है या राइट लंग्स में हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी जो होती है गैसेस एक्सचेंज होती है वो कहाँ पे होता है, तो ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा लोब्स होंगी ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज भी वहीं पे होगा इवेंचुअली, ठीक है। तो लार्ज जो हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होता है वो राइट लंग में होता है एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट वन। लेफ़्ट लंग में जो होती है हमारे पास लेस गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं एरो से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि लेस हमारे पास लेफ़्ट लंग में हो रही है और राइट हमारे पास, और जो हमारे पास लार्जर अमाउंट पे इस पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो राइट लंग में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो हार्ट होता है वो कौन सी साइड पे प्रेजेंट होता है, लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होता है कि राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। जो हार्ट हमारे पास होता है वो लेफ़्ट लंग के साइड प्रेजेंट होता है, और बिटवीन राइट एंड लेफ़्ट लंग हमारे पास एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं मीडियस्टिनियम कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने सुपीरियर इन्फीरियर के बारे में बताया है, आई होप ये सबको पता ही होगा कि जो हमारे पास अपर सेक्शन ऑफ लंग्स होता है उसे हम सुपीरियर कहते हैं, और जो
नीचे वाला सेक्शन होता है, लोअर सेक्शन होता है, आप उसको इन्फीरियर कहते हैं, ठीक है। नाउ वी नो दैट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ट्रैक्ट्स, अपर एंड द लोअर वन, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपके पास नोज़ और फेरिंक्स प्रेजेंट होता है। नोज़ में नॉस्ट्रल्स और नेज़ल कैविटी होगी, ठीक है, और फेरिंक्स में फेरिंक्स ही होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। फेरिंक्स के 3 पार्ट थे जो हमने डायग्राम में डिस्कस किए थे, ठीक है, जो कि नेज़ल फेरिंक्स था, ओरोफेरिंक्स था और लेरिंजोफेरिंक्स था, ठीक है। अच्छा, नोज़ में हमारे पास आपको पता होना चाहिए, ये एमसीक्यू आ सकता है कि जो एक्सटर्नल जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एक्सटर्नल विजिबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है, तो वो नोज़ जो है इज़ द ओनली एक्सटर्नल एंड विजिबल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और जो ह्यूमन नोज़ होता है वो कंपोज होता है कौन सी चीज़ों से, तो ह्यूमन नोज़ जो होता है वो कंपोज होता है बोन्स, कार्टिलेज एंड फैटी टिश्यूज़ से, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है जो समझ में ना आया, ठीक है। डायग्राम थोड़ी मुश्किल थी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसमें बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स हैं कि नोज़ में जो हमारे पास हेयर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम वेस्टिब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास नोज़ होता है उसमें जो है एक पार्टीशन होता है, 2 नेज़ल कैविटीज़ के बिटवीन में एक पार्टीशन होता है, ठीक है। उस पार्टीशन को हम क्या कहते हैं, नेज़ल सेप्टम कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक नोज़ है, ठीक है, यहाँ पे एक नोज़ है, ठीक है। इस नोज़ के बीच में एक आपके पास पार्टीशन होता है, 2 नेज़ल कैविटी है, ठीक है। एक इंडिविजुअल नोज़ है, 2 ये नेज़ल कैविटीज़ हैं, ठीक है, 2 नेज़ल कैविटीज़ हैं। इन 2 नेज़ल कैविटीज़ के बिटवीन में हमारे पास एक पार्टीशन है जिससे ये सेपरेटेड है। उस पार्टीशन को हम कहते हैं नेज़ल सेप्टम, जिसे मैं NS से शो कर रही हूँ, ठीक है, नेज़ल सेप्टम कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो हमारे पास नेज़ल कैविटी होती है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो होते हैं वो नेज़ल पैसेजेस होते हैं, ठीक है। हमारे पास एक इंडिविजुअल नेज़ल कैविटी में हमारे पास 3 नेज़ल पैसेजेस होते हैं जो आपको पता होना लाजमी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 3 नेज़ल पैसेजेस इसमें हैं, 3 नेज़ल पैसेजेस इसमें हैं, तो टोटल जो नेज़ल पैसेजेस होते हैं इन अ नोज़ में वो कितने होते हैं, 6 नेज़ल पैसेजेस आर प्रेजेंट इन द नोज़, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल ईच नेज़ल कैविटी का पूछेंगे तो ईच नेज़ल कैविटी में आपके पास 3 नेज़ल पैसेजेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने पार्टीशन की बात यहाँ करनी थी, तो नेज़ल हमारे पास कैविटीज़ के बिटवीन जो पार्टीशन होता है उसे हम नेज़ल सेप्टम कहते हैं, जो कि पार्ट ऑफ नेज़ल बोन होता है, ठीक है। नोज़ के बिटवीन में जो बोन होती है उसको बोलते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे अच्छा, वेस्टिब्यूल्स हमने पढ़ लिया है कि आग किसे कहते हैं। अच्छा, नॉस्ट्रल्स के अंदर आपके पास जो होते हैं नेज़ल कैविटीज़ के अंदर कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि डिफेंस का काम करती हैं, ठीक है। और नोज़ हेयर्स जो होते हैं वो आपके हार्मफुल पैथोजेंस के ख़िलाफ़ जो है वो फाइट करते हैं, ठीक है। और जो भी एयर में बैक्टीरिया या पैथोजेंस होते हैं उन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो प्योर एयर होती है या जो साफ़ एयर होती है वो आपके ट्रैकिया में जाती है और फिर लंग्स में जाती है और इवेंचुअली फिर जो है वो गैसेज एक्सचेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, तो आप इसको यहाँ से पढ़ लोगे। अच्छा, हम फेरिंग्स पे आते हैं, तो फेरिंग्स में हमारे पास जो है वो उसकी शेप पता होनी चाहिए, कौन सी शेप होती है। और इसके अलावा इसमें ये वाला पॉइंट जो मैंने डायग्राम में भी डिस्कस किया था, फेरिंग्स जो है वो इज़ द पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छे से हाईलाइट करना है कि वो कौन सा पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी वो काम करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी वो पार्ट है। तो डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट है, ठीक है, दोनों का जो पार्ट है वो फेरिंग्स होता है, ठीक है। इसोफेगस नहीं हो सकता, लैरिंग्स भी नहीं हो सकता, फेरिंग्स किसके बिटवीन होता है और थोड़ा अपर होता है, तो वो दोनों में आता है, ठीक है। और फेरिंग्स के जो पार्ट हैं 3 सेक्शंस में वो डिवाइड है, वो 3 सेक्शंस कौन से हैं, नेज़ो, ओरो और लेरिंजोफेरिंग्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास जो है वो 3-4 चीज़ें हैं, जैसे कि लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई और लंग्स जो है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। अपर में हमारे पास नोज़ था और उसके अलावा फेरिंग्स था, ठीक है। अच्छा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमने जो है वो लैरिंग्स पढ़ना है। लैरिंग्स आपको पता होना चाहिए कि 2 कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, जो कि इलास्टिक और हाइलिन होता है, ठीक है। लैरिंग्स के ऊपर हमने अभी बात की थी कि ग्लोटिस होता है, ग्लोटिस की ओपनिंग जो होती है वो एपिग्लोटिस होता है। जो एपिग्लोटिस होती है ना, वो एक लिड और एक ओपनिंग, एक कवरिंग होती है ग्लोटिस के ऊपर। तो जो लैरिंग्स के ऊपर जो एपिग्लोटिस है वो बना होता है इलास्टिक कार्टिलेज से, ठीक है। और जो म्यूकस लाइनिंग होती है वो हाइलाइन से बनी होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपके पास। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन ऑफ द कार्टिलेज इज एपिग्लोटिस, ठीक है। और एपिग्लोटिस जो है वो कवरिंग है। एपिग्लोटिस जो होती है वो हमारे पास ओपनिंग होती है, ठीक है। जो हमारे पास ये बात भी हम कर चुके कि एपिग्लोटिस जो होती है वो ग्लोटिस को जो है वो बंद करती है जब हम फूड या कोई भी लिक्विड लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो भी आप फूड या लिक्विड आप इनटेक कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप
को जो है वो ट्रैकिया में जाने से रोकते हैं, ठीक है, और वो फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस की पाइप में ही जाती है। और एपिग्लोटिस जो होती है वो कवरिंग होती है और ग्लोटिस जो है वो ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स है। अच्छा, ये चीज़ बताना चाहिए कि लैरिंग्स जो होता है वो साउंड बॉक्स होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके वोकलाइजेशन कराते हैं। वोकलाइजेशन जैसे आप साउंड प्रोडक्शन कहते हो, ठीक है। यहाँ पे साइंस नोट्स में कुछ लिखा हुआ है सर्फेक्टेंट के बारे में। सर्फेक्टेंट के बारे में हम एक अलग नोट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको मैं यहाँ नहीं बता रही अभी हम जो है वो ट्रैकिया और जो पार्ट्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम है हम सिर्फ वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्रैकिया में हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होती है, विंड पाइप भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेनियस ट्यूब होती है ये, और इसके अंदर हमारे पास 15 से 20 जो है सी शेप्ड रिंग्स होती हैं, ठीक है, जो कि कार्टिलेज से बनी होती है, जिसे हम इनकम्प्लीट कार्टिलेज भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास डेंस रेगुलर टिश्यूज़ होते हैं जिसे आप गॉबलेट सेल्स भी कहते हो, जो कि ग्लैंडुलर सिक्रीशन करते हैं। तो ये पॉइंट आपने लिख लेना है, ठीक है, कि ट्रैकिया के अंदर जो रेगुलर सेल्स होते हैं, ठीक है, रेगुलर डेंस सेल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो गॉबलेट सेल्स होते हैं। और गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, ग्लैंडुलर सिक्रीशंस करते हैं। तो ये आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। अच्छा, आफ्टर दैट हमने यहाँ पे जो है वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स पढ़ने हैं। ट्रैकिया में हमने अभी पढ़ा था कि ट्रैकिया जो है आपके पास डिवाइडेड है दो स्मॉलर ट्यूब्स में, ठीक है। 2 स्मॉलर ट्यूब जिसे आप प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हो, ठीक है। ट्रैकिया है 2 स्मॉलर ट्यूब में डिवाइडेड है जिसे आप प्राइमरी ब्रोंकाई कह रहे हो। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइडेड है सेकेंडरी में, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो डिवाइडेड है सेकेंडरी में, ठीक है। और उसके अलावा ईच पे लिखा हुआ है कि लेफ़्ट में हमारे पास 2 लोब्स हैं और राइट में हमारे पास जो है वो 3 है। तो ये सब भी हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पास सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं वो टर्शरी में डिवाइडेड होते हैं। यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि टर्शरी में किस तरह से डिवाइडेड हैं, ठीक है। ये आपके पास सेकेंडरी ब्रोंकाई है, और सेकेंडरी ब्रोंकाई जो होते हैं इनके अंदर मज़ीद ब्रांचेस होती हैं, डिवाइडेड होते हैं इनटू मोर ब्रांचेस के अंदर, और इसे हम टर्शरी ब्रोंकाई कहते हैं। और टर्शरी ब्रोंकाई भी, ये जो टर्शरी ब्रोंकाई होते हैं ये भी फिर डिवाइडेड होते हैं इनटू मैनी लिटिल स्मॉल ब्रांचेस के अंदर, ठीक है, जैसे आप टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स भी। इसमें एक MCQs इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, आपके पास नोट होना चाहिए, ठीक है। वो है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल की बात हो रही है। और एक MCQs आता है फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्या है। अगर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा एल्वुलस या एल्वुलाई, ठीक है। और अगर फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स पूछा जाएगा, जो फंक्शन जिसके अंदर हो रहा है, जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, उसे आप एयर सेक कहोगे, ठीक है। और जो स्ट्रक्चरल यूनिट है लंग्स का वो एल्वुलस या एल्वुलाई है, ठीक है। आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है अल्विलर डक्ट और एल्वुलाई के बारे में, ठीक है। तो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है, टर्शरी के बाद जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं, यहाँ पे हमने बना के देखा था कि जो टर्शरी ब्रोंकाई है वो डिवाइडेड है इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं फिर उसके अंदर जो है आपके पास एल्वुलाई और एल्वुलर डक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है। एल्वुलर डक्ट्स जो होती हैं वो कंटेन करती हैं एल्वुलाई, ठीक है। और अच्छा, इसमें बाकी एल्वुलाई के बारे में जो लिखा है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जो हमारे पास लंग्स हैं, ठीक है, बोथ लंग्स हैव 700 मिलियन एल्वुलाई, ठीक है। MCQs में 700 अगर ना वैल्यू दी गई हो, 600 से 800 मिलियन की भी वैल्यू हो तो वो भी आप टिक कर सकते हो, ठीक है। वैसे एक अंदाज़न जो बुक में लिखी हुई है वैल्यू वो 700 मिलियन एल्वुलाई है, ठीक है। जब ये स्ट्रेच करते हैं तो ये एक टेनिस कोर्ट के बराबर हो जाते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ जनरल बॉडी सरफेस, यानी कि स्किन के जैसा, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, ठीक है। अच्छा, एल्वुलाई और एल्वुलर डक्ट में, ठीक है, जो एल्वुलाई होते हैं ये कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए।